सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स डॉट वाई मतलब एक्स इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, रिलेशन आर मतलब एक्स और वाई आपका क्या है, एलिमेंट है रिलेशन आर का एक्स वाई, और x और y ये क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स है, और x इंटू वाई आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए जो कंडीशन है एलिमेंट्स के लिए जो रिलेशन r में होंगे। चेक वेदर r इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो आपका जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं, आपको चेक करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो हमें स्टेप वाइज अच्छे से लिखना है। 4 का भी होता है, 3 का भी होता है, तो भी हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं, ठीक है, जितना हो सके मार्क्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक्स वाई एलिमेंट है रिलेशन आर का, सच दैट एक्स डॉट वाई मतलब एक्स इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर। टू चेक आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग देख सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आर इरेशनल भी होता है, रैशनल भी होता है। अब एक्स और वाई आपका एलिमेंट ऑफ आर है रियल नंबर, तो वो रैशनल भी हो सकते हैं, और दो का रैशनल का प्रोडक्ट आपका रैशनल आएगा, तो वो रैशनल तो आएगा नहीं, है ना। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर्स चुन लें जैसे 1 2 3, तो जब 2 टाइम्स 2 करेंगे तो 4 आएगा, इरेशनल तो आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर इरेशनल आता तब वो एलिमेंट ऑफ आर होता, ठीक है। तो एक हम लोग बेसिक एग्जांपल, क्योंकि एक काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है। तो 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। अब जो हमारा प्रोडक्ट आया एक्स डॉट वाई, ये एक्स और एक वाई रिफ्लेक्सिव में बराबर होते हैं दोनों, तो 1 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, कंडीशन फॉलो नहीं हुई। देयरफॉर 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर रिलेशन आर। तो 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर आर क्या है, रियल नंबर, पर 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर आर क्या है, रिलेशन आर। देयरफॉर रिलेशन आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक में सबसे पहले हमें वो कंडीशन को एक मानना है कि ए बी तो एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, और फिर हमें देखना है कि अब बी एलिमेंट ऑफ आर है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं √3 √5 एलिमेंट ऑफ आर है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आपका इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो √3 एंड √5 एलिमेंट ऑफ आर सच दैट √3 √5 एलिमेंट ऑफ आर। सिंस, क्यों ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि √3 इंटू √5 होगा √15 होता है, विच इज़ इरेशनल। तो यहाँ तक तो हमने खुद माना है अपने से। अब हमें बस ये शो करना है कि क्या √5 √3 आपका है या नहीं, मतलब हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ √5 √3 एलिमेंट में आ गया तो शो हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है, और √5 √3 नहीं आया तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है। तो √5 √3 को इंटू करते हैं, है ना। तो अगर पहले √5 √3 को इंटू करें, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे √5 √3, क्योंकि इसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले ये पोजीशन है तो पहला वैल्यू ये होगा, सेकंड ये है तो सेकंड ये होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग दोनों तरफ से क्या आंसर सेम आएगा, आंसर सेम तो आएगा, पर लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, और उसको समझने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले √3 लिखा था तो √3, बाद में इंटू और √5 तो √5, तो √3 √5 एलिमेंट ऑफ आर। अब हम पहले √5 लिख देंगे फिर √3 लिख देंगे, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव है, विच इज़ इरेशनल। तो फिर से इरेशनल आ गया, मतलब कंडीशन फिर से फॉलो हो गई। देयरफॉर √3 √5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर। तो हमने माना √3 √5 एलिमेंट ऑफ आर, और हमें मिल गया √5 √3 एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि एक एग्जांपल सही हुआ है, क्या पता कभी कोई एग्जांपल गलत हो जाए। तो जब भी कोई चीज़ को आपको प्रूफ करना है, ये है जैसे यहाँ हमें प्रूफ करना है, शो करना है सिमेट्रिक है, हमने दिखाया, तो एग्जाम्पल से शो करना सही नहीं माना जाता है, ठीक है। जबकि आप इसका कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर फिर भी मन में एक रहता है क्या पता एक और एग्जाम्पल लेते या ऐसा एग्जाम्पल लेते तो गलत हो सकता था, ठीक है। इसलिए आप कितने एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है, कितने एलिमेंट्स मानिएगा रियल नंबर्स के, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जनरली इन सब केसेस में हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं कि कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, और उन वेरिएबल से हम लोग प्रूव करते हैं कुछ प्रॉपर्टी लगा के कि आपका ऐसा हमेशा होगा, ठीक है।
तो जनरली जब आपका कुछ चीज़ प्रूफ हो रहा है तो उसमें एग्जाम्पल्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। वैसे ये भी आप ऐसा शो कर सकते हैं, पर फिर भी ये 100% सही नहीं माना जाए, क्योंकि क्या पता कहीं पर कोई एग्जाम्पल गलत हो जाए। चाहे जितने एग्जाम्पल हमने लिए हज़ारों, सब सही आ रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी एक लॉजिकल हमें आंसर देना पड़ता है। तो इसकी जगह अगर हम लोग सिमेट्रिसिटी में इसको छोड़ के अगर इस तरह का हम लोग दें वेरिएबल्स में, तो ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या। अब हम लोग मान लेते हैं ए बी सी कोई एलिमेंट ऑफ, तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर है। अब यहाँ पर 3 क्यों माना? 3 तो हम लोग उसमें मानते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी को नहीं भी मान सकते हैं, है ना। मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि सी भी वेरिएबल है और हम लोग शो करेंगे सी इरेशनल है, क्योंकि हमें कंडीशन तो दिखानी है। तो देखिए अपने हिसाब से आप कुछ इसमें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक जनरल आंसर दिया, आप खुद से इसमें कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी सी को एलिमेंट ऑफ आर मान लिया रियल नंबर्स का, ठीक है। अब यहाँ पर सी को हटा ही देते हैं, ये जनरली नहीं होता है। तो देखिए ए बी इक्वल टू सी। अब हमें क्या प्रूफ करना है? पहले हमें शो क्या करना है? शो हमें ये करना है कि हमने जो पहली कंडीशन मानी है वो सही होनी चाहिए, तभी तो हम लोग आगे चेक करेंगे। जैसे ट्रांजिटिविटी में हम लोग खुद से पहले मानते हैं ए बी और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, ये हमने माना है, ठीक है। अब बस शो करना है ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। उसी तरह ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, वो तो हम पहले मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो हमारा है रिलेशन आर, इसमें जो एक्स वाई है, या एक्स वाई ले लीजिए, एक्स वाई है, यहाँ मैंने ए बी ले लिया है, ठीक है। तो ए बी से ही आगे बढ़ते, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, ये पहले हम मानेंगे खुद, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट ए और बी रियल नंबर्स के एलिमेंट है, और a इंटू बी इक्वल टू सी है। कंडीशन फॉलो हो रही है, हमने माना सी इरेशनल है, खुद से माना है, तो अब कंडीशन फॉलो हुई, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ तक हमने खुद माना। अब बस हमें शो करना है कि बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है। इसको मानने के बाद अब यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू सी है इरेशनल नंबर, तो जब हम बी ए करेंगे, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, समझने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अब बी लिखेंगे, यहाँ पहला था ए, तो पहले ए आया, बाद में बी, तो बाद में बी आया। अब हम पहले b लिखेंगे और फिर a को इंटू करेंगे, पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि जब हमने एग्जाम्पल दिया था तो एग्जाम्पल में तो हम देख सकते थे कि यहाँ सेम आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें जब हम वेरिएबल्स लेते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज़ हमेशा सही होती हैं, उनका यूज़ करना होता है। तो यहाँ हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, और ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सही है, जनरली भी सही है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी भी है, मतलब बी ए बी सी है और ए बी भी सी है। इसका मतलब आपका ए बी भी एलिमेंट ऑफ आर है और बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, जो हमें शो करना था। तो ए बी आपका एलिमेंट ऑफ आर है, बी ए आपका एलिमेंट ऑफ आर है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक है। तो ये आपका ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया जाता है काउंटर एग्जाम्पल में, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि काउंटर एग्जाम्पल जनरली दिया जाता है जब आपको कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी है, और जब आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है कि हाँ ये सही है, तो आप कोशिश करिएगा वेरिएबल्स के अनुसार आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी क्योंकि सही नहीं है, तो हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल इसमें शो कर देंगे कैसे। तो यहाँ पर हम 2, √5 और 3 इसको एलिमेंट ऑफ आर माना। ऐसा ही क्यों माना, बीच में क्यों माना इरेशनल, बाकी 2 रैशनल क्यों, आप आगे देखिएगा। यहाँ देखिए, तो हम खुद से पहले मानेंगे 2 और 5 एलिमेंट ऑफ आर है, और यहाँ पर 2 और √5 एलिमेंट ऑफ आर है, और √5 और 3 एलिमेंट ऑफ आर है। क्यों? सिंस 2 इंटू √5 2√5 इरेशनल, √5 इंटू 3 3√5 इरेशनल, ठीक है। इरेशनल होना चाहिए था, कंडीशन फॉलो है। अब हमें शो क्या करना है कि अगर √5 को हटा दिया जाए तो 2 3 भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 तो 6 होता है, रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल, जो इरेशनल नहीं है, तो इसलिए हमने बीच में √5 माना था, क्योंकि वो हट जाएगा जब हम लोग शो करेंगे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 × 3 = 6 विच इज़ नॉट इरेशनल, मतलब कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो 2 3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। तो हमने क्या देखा, 2 √5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर एंड √5 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, बट 2 3 इसको हटाने पर 2 3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर द रिलेशन आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देख लिया कि द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक तो है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें यहाँ पर चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक हाँ सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दिया हमने
द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ पी एक्स, ए बी एलिमेंट ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कंडीशन दी है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिएगा। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 5 मार्क्स से पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।